हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज आप सभी के सामने RIMC दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन प्रेजेंट कर रहा हूं। आप में से ऐसे बच्चे जो RIMC में एडमिशन चाहते हैं उन लोगों के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल इस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या आपके एज रिलेटेड क्राइटेरिया है, आप कब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा इससे आपको RIMC में एडमिशन मिलेगा जुलाई 2022 के अंदर। ठीक है, तो जुलाई 2022 में एडमिशन के लिए आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर 2021 में कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे जो दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसकी इन्होंने एक टेंटेटिव डेट भी डिसाइड कर दी है। ठीक है, अब ये जो टेंटेटिव डेट इन्होंने डिसाइड की है वो है 18 दिसंबर 2021, यानी कि 18 दिसंबर 2021 शनिवार के दिन आपका ये डेट डिसाइड कर दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा इंग्लिश का जिसके 125 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स के 200 मार्क्स हैं और जनरल नॉलेज के 75 मार्क्स हैं, जिनमें से इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो आपके रिटन होते हैं, जबकि जनरल नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ बेस्ड होता है। तो आपको वहाँ पे जस्ट टिक आउट करना होता है कि करेक्ट आंसर क्या है। अब इसके बाद आपका पर्टिकुलर इंटरव्यू होगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो 450 मार्क्स का है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि मिनिमम 50% ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है उसके टाइम टेबल को भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया ही जा चुका है यहाँ पे कि 18 दिसंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए 18 दिसंबर 2021 का शेड्यूल क्या है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 9:30 से 11 तक होगा, ठीक है, जबकि जीके का एग्ज़ाम 12 से 1 तक होगा और इंग्लिश का एग्ज़ाम 2:30 से 4:30 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सेम एज इंटरव्यू में भी आपको यहाँ पे स्कोर करने हैं। देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है, आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो एज क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि केवल बॉयज़ इसमें एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे। सेकेंड थिंग, आपका जो बच्चा है शुड आइदर बी स्टडिंग इन क्लास 7th और पास्ड फ्रॉम द क्लास 7। ठीक है, या तो बच्चा 7th में पढ़ रहा हो या फिर उसने 7th क्लास पास आउट कर लिया हो। कब, तो डेट स्पेसिफाइड है 1 जुलाई 2022 के दिन। ठीक है, जब आप एडमिशन लेंगे उस टाइम पे आपका बच्चा क्लास 7th में पढ़ रहा हो या फिर पढ़ के पास आउट हो चुका हो, वो यहाँ पे एलिजिबल होगा। लेकिन एलिजिबल कब होगा, उसकी एज के अकॉर्डिंग होगा और एज 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, वो डेट जो है पिन पॉइंटेडली हम लोग देख लेते हैं। तो उसका बर्थ 2 जुलाई 2009 से लेकर 1 जनवरी 2011 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके बच्चे का जो बर्थ डेट है वो 2 जुलाई 2009 से लेकर 1 जनवरी 2011 के बीच में कहीं भी आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाद में डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप फुलफिल करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या फुलफिल करने हैं, आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं जस्ट लाइक SC और ST, तो यहाँ पे उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है प्रिंसिपल से ऑफ द करेंट स्कूल जहाँ पे आप एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें फोटोग्राफ भी अटेस्टेड होनी चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी आपका लिखा हुआ होना चाहिए स्कूल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग
कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड की दोनों साइड की, ठीक है, आप लोग एक साइड नहीं दोनों साइड की कॉपी भी वहाँ पे देंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके चाहिएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है पहले तो आप ऑनलाइन मेथड में फिलअप करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजी और बहुत क्विक सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन मेथड से जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो आपके घर पे जल्दी आएगा। आप डिमांड ड्राफ्ट से भी मंगवा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ऑनलाइन से अगर करते हैं तो बहुत जल्दी आपका प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जब आप फिलअप करेंगे उसके बाद आपके घर पे आएगा और उसको भरने के बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आपको गिवन है वहां तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए 30 अक्टूबर 2021 तक। तो भैया आज क्या है, 5 अगस्त है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है। तो 30 अक्टूबर तक आपका फॉर्म जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर इतना लंबा टाइम दिया गया है तो आप नेग्लिजेंसी करें। आप जितनी जल्दी हो सकता है उसे फुलफिल करें और पहुंचाएं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसके बारे में पर्टिकुलर एडिक्वेट पब्लिसिटी वगैरह है, आपके न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन है वो आप ऑनलाइन RIMC का जो पोर्टल है, ये रहा पूरा उसका डिस्क्रिप्शन, इसमें जाकर आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लेने का जो प्रोसेस है वो क्या है वो देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म साथ ही साथ आपका प्रोस्पेक्टस, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर आप चाहते हैं तो 2 मेथड आपको बताए गए हैं। मैं प्रेफर करूँगा ऑनलाइन पेमेंट मेथड को, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अब ऑनलाइन पेमेंट मेथड के थ्रू अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 600 रुपीज़, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो 555 रुपीज़ आपको पे करना है इनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट जो है वो ये रही, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उसमें आप जाकर फिलअप कीजिएगा। जैसे ही फिलअप कर देते हैं उसके बाद ये सारा स्पीड पोस्ट से आपके घर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 5 डेज के अंदर अंदर आपके पास ये आ जाएगा। सेकेंड थिंग, आप डिमांड ड्राफ्ट भेजकर भी मंगवा सकते हैं, लेकिन वही वाली चीज़ है, आप भेजोगे उनके पास रिसीव होगा तो ऑलरेडी 4 से 5 दिन आपके वेस्ट हो चुके होंगे, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वो इंस्टेंट उनको डिटेल्स मिल चुकी है आपकी, तो वो ईजिली भेज पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिमांड ड्राफ्ट वाले मेथड को, मैं कहूँगा कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आपका जैसे ही प्री क्वालिफाइड होता है उसके बाद आपका वाइवा यानी कि इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। केवल और केवल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का ही ये कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर कंडक्ट किया जाएगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बाद में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। आप पर्टिकुलरली इनके वेबसाइट को अगर रेगुलर विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। अब जो रिजल्ट वगैरह है वो पब्लिश हो जाएगी और आपका एंट्रेंस वहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप आज से ही फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है ये एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्म है फिलअप करने के बाद आपके घर पे आएगा और उसे आप लोग पहुँचाएंगे 30 अक्टूबर तक स्टेट गवर्नमेंट के पास। आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कब है, 18 दिसंबर को है। बाकी आगे की चीज़ें जो है बाद में अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स था। इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा आप लोगों के लिए अगेन कि जो डेट है आपके बर्थ की वो 2 जुलाई 2009 से लेकर 1 जनवरी 2011 के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। RIMC दिसंबर 2021 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 7737653468 पे।
ठीक है, और आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखिएगा RIMC दिसंबर 2021, फिर बच्चे का नाम, ठीक है, और आपको क्या लिखना है, ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो आपको विद इन 24 आवर्स यहाँ पे मेरे तरफ से कॉल आ जाएगा, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मैसेज ड्रॉप करने के बाद। हो सकता है अगर मैं क्लासेस में हूँ तो उस टाइम पे मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा, या उस टाइम पे मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। विद इन 24 आवर्स ये अश्योर करता हूँ आपको कि आपको अपने मैसेज का, अपने कॉल्स का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। कुछ सेशंस फ्री में हमारे चैनल पे भी अपलोड होते हैं, तो उनके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब कभी भी हम आप लोगों के लिए कुछ फ्री सेशंस अवेलेबल करवाते हैं तो वो ईजिली आपको मिल सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ऐसे नीडी स्टूडेंट्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा जो लोग RIMC के अंदर एंट्रेंस लेना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, 20 अगस्त तक यहाँ पे आपके RMS के भी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, उसका पर्टिकुलर सेशन भी अपलोडेड है, वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा एलिजिबल है उसके लिए तो आप उसका भी फॉर्म फिलअप कीजिए, और जितने लोग हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उन सभी तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।